नाम डॉक्टर सोनल भार्गव है और मैं रेनबो हॉस्पिटल में एज ए डाइटिशियन वर्क कर रही हूँ। कल ही जब मैंने न्यूज़ देखी तो उसमें मैंने देखा कि यूपी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि बच्चों के स्कूल अब खोल दिए जाएं। 10 फरवरी से 6th क्लास के अबव बच्चों के स्कूल खोले जा रहे हैं और 1 मार्च से जब छोटे बच्चे जो कि 1st क्लास अबव हैं उन सबके स्कूल खोले जा रहे हैं। अब ऐसे समय में सारे पेरेंट्स इसलिए परेशान हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए कि कोरोना के इस मुश्किल समय में वो अपने बच्चे को स्कूल भेज सकें। वैसे भी पहले सारे पेरेंट्स इसलिए परेशान थे क्योंकि मार्च से अब तक स्कूल बंद हैं। बच्चों की जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी चल रही थी, जैसे कि वो स्कूल जा रहे थे, वहाँ पे गेम्स हो रहे थे, योगा हो रहा था, कराटे क्लासेस चल रही थी, कुछ बच्चों की कथक क्लासेस या डांस क्लासेस चल रही थी, बच्चे स्विमिंग में, स्केटिंग में, इन सारे फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। लेकिन कोविड टाइम में बच्चे पड़ोस के बच्चों के साथ भी नहीं खेल पा रहे थे, तो ऐसे में उनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। 8 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों में वेट गेन बहुत ड्रास्टिकली इस समय देखा गया और सारे पेरेंट्स इस चीज़ से परेशान हैं कि बच्चों का वेट बढ़ता जा रहा है। वेट बढ़ने के साथ साथ बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक होता जा रहा है, जिसके कारण पेरेंट इसलिए भी ज़्यादा कंसर्न है कि अब स्कूल खुलने पे वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं भेजें। सो आज मैं आपकी मदद इसलिए करना चाहती हूँ कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप किस तरह का पैक्ड लंच अपने बच्चों को दें और किस तरह का खान पान अपने बच्चों का घर पे रखें जिससे कि बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा रहे। ये वो समय नहीं है जब आप बच्चों को बहुत ज़्यादा नींबू या काढ़ा पिलाएं जिससे बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा रहे, क्योंकि बच्चों का लिवर, किडनी बहुत कमज़ोर होती हैं। हम ऐसी आयुर्वेदिक चीज़ें उन्हें नहीं दे सकते जिससे कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े, रोग प्रतिरोधक क्षमता इस लेवल की हो जाए कि बच्चे दूसरे बच्चों के साथ जब स्कूल में बैठें तब वह अपने आप को कोरोना या नॉर्मल फ्लू या और भी कोई इन्फेक्शियस बीमारी है उससे खुद को बचा सकें। आप कोशिश करें कि आप बच्चे को डेली कम से कम दिन में 2 बार दूध पिलाएं, चाहे आप किसी भी फॉर्म में पिलाएं। अब तो गर्मियां स्टार्ट होने वाली है तो आप उसको दही के फॉर्म में, लस्सी के फॉर्म में, शेक के फॉर्म में, किसी भी तरीके से बच्चे को दे सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन, विटामिन सी और विटामिन ए ये 3 न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो कि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो कोशिश करें बच्चा स्कूल जाने से कम 1 फ्रूट और 1 गिलास दूध ज़रूर पी के स्कूल जाए, क्योंकि स्कूल में लंच वह किस तरह से करेगा अभी तक ये चीज़ें निर्धारित नहीं है। पहले बच्चे एक दूसरे से टिफ़िन शेयर करते थे, लेकिन अब उनको ये समझाना होगा कि बेटा आपको टिफ़िन शेयर नहीं करना है। आपको बच्चों के साथ वेट टिश्यू या सैनिटाइज़र रखने होंगे जिससे कि वो अपना टिफ़िन खोलने से पहले अपने हाथ अच्छे से साफ़ कर सके और खाना खाने से पहले अपनी क्लीनलीनेस का ध्यान रख सके। उसके बाद में आप टिफ़िन में ऐसी चीज़ें रखिए जो प्रोटीन में रिच हों। आप पनीर का पराठा, बेसन का पराठा, बेसन का चीला या फिर अंडे की बनी हुई कोई चीज़, स्प्राउट्स या पनीर की बनी हुई सैंडविचेस या चीज़ सैंडविचेस वगैरह आप बच्चे को दे सकते हैं, जिससे बच्चे का प्रोटीन लेवल हाई रहे। उसके बाद घर आने के बाद आप कोशिश करें कि बच्चा दिन में 1 कटोरी दाल ज़रूर खाए। इवन आप ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि चाहे दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो, आप बच्चे को 1 कटोरी दाल या 1 कटोरी दही ज़रूर दें, क्योंकि बच्चे का प्रोटीन बढ़ाने के लिए और कोई तरीका नहीं है कि आप बच्चे को प्रोटीन पाउडर वगैरह दें या आप बच्चे को कोई सप्लीमेंट दें जिससे उसका प्रोटीन इंटेक बढ़े। तो बच्चे को कोशिश करें कि दोपहर में दाल या दही 1 कटोरी सब्जी के साथ और रोटी, चावल व जो भी खाना चाहे। शाम को कोशिश करें बच्चे को शेक या पनीर या अंडा, भुना चना, भुने मखाने, ऐसी चीज़ दे करके जो चीज़ें कैल्शियम में और प्रोटीन में हाई हैं वो बच्चे को इन्वॉल्व कराएं। सिर्फ स्कूल जाना ही काफ़ी नहीं है, अब आप उसकी फिजिकल एक्टिविटी पे भी ध्यान रखें। प्रोटीन देने का मतलब ये नहीं है या बाकी विटामिन और मिनरल्स देने का मतलब ये नहीं है कि आप फैट कंटेंट बढ़ा दें। अगर आप मखाने दे रहे हैं या आप कोई और चीज़ बना के दे रहे हैं तो उसमें फ़ैट कंटेंट कम रखने की कोशिश करें, क्योंकि ऑलरेडी इस कोरोना के टाइम में ये जो इतनी लॉन्ग हॉलीडेज़ जो बच्चे की बनी हैं उसमें बच्चे का वेट बढ़ चुका है। तो आपको बच्चे का वेट कम करना है पर उसका इम्यूनिटी सिस्टम और उसकी जो फिटनेस है आपको उसको बढ़ाना है। तो आप कोशिश करें कि शाम को जो भी आप बच्चे को स्नैक दें वो हल्का हो लेकिन प्रोटीन में हाई हो। इसके बाद में रात को खाने में अगर आपने दिन में दही दिया है तो आप रात को दाल दे सकते हैं। बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है तो वो रात को दाल पचा सकते हैं। एंड इवन अगर आपने दिन में दाल दी है तो रात को 1 कटोरी दही, अच्छा घर का जमा हुआ दही एंड फ्रेश देने की कोशिश करें, जो फ्रिज में रखा हुआ ना हो, क्योंकि कई पेरेंट्स हमसे कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा थोड़ा सा भी दही खाता है तो उसको खांसी जुकाम हो जाता है। तो कसूर दही का नहीं है, लेकिन दही को अगर आपने जमाने के बाद फ्रिज में रख दिया है तो ये चीज़ गलत है। तो आप कोशिश करें कि आप बच्चे को फ्रेश दही, बिल्कुल ताज़ा जमा हुआ दही, वेजिटेबल और रोटी सब्जी के साथ उसको खाने के लिए दें। रात को सोने से पहले कोशिश करें बच्चा दूध ज़रूर पी के सोए, और अगर आपका बच्चा रात को दूध नहीं पीता है तो कोशिश करें जब आपने शाम को बच्चे को स्नैक दिया है तब 1 गिलास दूध आप बच्चे को ज़रूर पिलाएं। एंड दूध में जो सुक्रोज प्रेजेंट होते हैं वो बच्चे की कैविटी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो रात को अगर आपने बच्चे को दूध पिलाया है तो कोशिश करें कि आप उसको ब्रश ज़रूर कराएं। बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम
बड़ों के इम्यूनिटी सिस्टम से कमज़ोर होता है। 5 साल तक के बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता जाता है क्योंकि वे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। इन दिनों बच्चे वैसे भी कांटेक्ट में नहीं आए लोगों के, तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है स्ट्रांग है, ये जज करना बहुत मुश्किल है। सो अपने बच्चों के खान पान का खास ख्याल रखें, उनका वजन कम करने की कोशिश करें, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करें एंड उनको स्कूल जाने में सपोर्ट करें। थैंक यू।